हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आपको हर जगह पे यूट्यूब चैनल हो गया या फिर न्यूज़ हो गए, आपको हर जगह पे यही बताया जा रहा है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। बट देखिए, कैसे क्रैश आएगा, उस पर रिएक्शन कैसे देनी है और ट्रेड कैसे इनिशिएट करने हैं, ये कोई नहीं बता रहा है आपको। तो उसी के लिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। मेरे एंड से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको बताया जाए। ऑलराइट, तो देखिए, सबसे पहले आते हैं निफ्टी के ऊपर, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट में, एनएससी में। अब देखिए, निफ्टी को अगर हम थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से इस तरह से प्राइस ऊपर गई है। ये है एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहां से आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन आ रही है लाइक दिस। यहां पे मैं एक कन्वेंशनल पोल एंड फ्लैग का पैटर्न देख सकता हूं क्लियरली। ठीक है, अगर मैं इसे हटा भी दूं और थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए, और 2 मिनट के लिए हम कन्वेंशनल पोल एंड फ्लैग को अगर भूल जाए, तो यहां पे ये भी दिख रहा है कि ये एक तरीके से चैनल पैटर्न बन चुका है, जिसे हम फॉलिंग चैनल कहते हैं। यहां से प्राइस का अपसाइड में ब्रेकआउट होके एक मंथली कैंडल क्लोज होना और नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड में आना। यहां पे देखिए, कन्वेंशनल मेथड से अगर देखा जाए तो बहुत सी बार क्या होता है कि ये ट्रेंड लाइन जो होगी, ये ब्रेक होने के बाद एक कैंडल ऊपर क्लोज होती है, अगेन प्राइस यही ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आती है और फिर यहां से एक बड़ी रैली हो जाती है। यूजुअली अगर आप देखेंगे, एक सेकंड देना, ओके, देखिए, आप अगर यूजुअली अगर कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो क्या होता है, नॉर्मली जो पोल होता है और बाद में जो फ्लैग होता है, इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो ये पोल की जो लेंथ होती है ना, ये ब्रेकआउट उतना ही कंसीडर किया जाता है। ये ब्रेकआउट उतना ही कंसीडर किया जाता है। बट ये केस में हम लोग यहां पे ये चीज नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए, अगर आपको निफ्टी के बारे में बताऊं तो यहां से पोल स्टार्ट हुआ है और ये पोल अगर यहां से इस तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे तो आज 17,300 के अराउंड है, तो प्राइस को हमें डायरेक्टली 34,000 निफ्टी को देखना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इतना दूर का ना सोचते हुए अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं और अभी क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए, वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली अभी के टाइम पे तो बस ये मंथली के टाइम फ्रेम पे ये पोल एंड फ्लैग कहिए या फिर फॉलिंग चैनल कहिए, इसका ब्रेकआउट आ चुका है। मैं थोड़ा सा अभी बुलिश हूं यहां पे। सेकंड चीज, अब आते हैं निफ्टी के वीकली के चार्ट पे। ठीक है, ऑलराइट, देखिए, निफ्टी में अगर देखेंगे तो यही सेम पैटर्न जो यहां पे ब्रेकआउट आया था वो पैटर्न है। सेकंड, मेरा बुलिश होने का रीजन मैं बता देता हूं। ये हुआ आपका कन्वेंशनल लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, एंड ये हो रहा है आपका राइट शोल्डर। अगर निफ्टी यहां से ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो देखिए, इसका टारगेट आप क्या रख सकते हो, ये नेकलाइन है, नेकलाइन से हेड का बॉटम एरिया, इसी को अगर हम यहां पे अगर प्लॉट कर दे तो यहां तक आ रहा है। मेरे क्लासेस में मैं बताता हूं क्लियरली कि इतना बड़ा इमेजिनरी टारगेट हम लोग नहीं रखते हैं। इसका जो इतना जो टोटल यहां से लेके यहां तक जो लेंथ होगा, इसका 25% या 50% आप लोग टारगेट अभी के लिए कंसीडर कर सकते हो, बट आफ्टर ब्रेकआउट। ऑलराइट, ये सेकंड मेरा एक पार्ट हुआ। अभी थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इमीडिएटली बुलिश होना है या बेरिश होना है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे निफ्टी ने एक डबल टॉप का पैटर्न बना दिया है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जब भी डबल टॉप का इस तरह से कोई पैटर्न बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस नेकलाइन के नीचे जैसे ही प्राइस आती है हम लोग वहां ट्रेड करते हैं। हम कहां तक ट्रेड करते हैं, इनिशियल पॉइंट जहां से अप साइड में रैली स्टार्ट हुई थी। अगर मैं आपको यहां बताऊं तो देखिए, यहां से अगर मैं रैली कंसीडर करूं तो ये एक बार टॉप, डाउन साइड, सेकंड टाइम टॉप, और अब यहां से प्राइस डाउन आना स्टार्ट कर दिए।
ठीक है। यहां पे देखिए, अगर इस कैंडल को देखा जाए और डेली टाइम फ्रेम देखा जाए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे के दिन भी, ये चारों दिन ये वीकली कैंडल ग्रीन कलर में थी, बट फ्राइडे के दिन इसमें फॉल आया और ये रेड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो वो पार्ट अलग हो गया। बट अभी आपको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे अभी हमारे पास ये एक नेकलाइन है। अगर मंडे के दिन प्राइस फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड अगर आती है तो मैं वेट करूंगा एक 15 मिनट की कैंडल इस नेकलाइन के नीचे एक बार क्लोज कर दे, उसके बाद फिर मैं रैली कंटिन्यू के लिए सोच सकता हूं। या फिर अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होती है और यहां पे 15 मिनट में कोई एक कैंडल बन जाती है उस नेकलाइन के नीचे, तो ही मैं इसमें बेरिश व्यू रखता हूं। अब देखिए यहां पे चीजें काम कैसे की है। देखिए, ये वही एक जोन था जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये रेजिस्टेंस जोन से प्राइस का नीचे आना, अगेन टेस्ट करना, यहां से अगेन प्राइस नीचे आना, अगेन टेस्ट करना, अगेन प्राइस नीचे आना, अगेन टेस्ट करना, प्राइस नीचे, अगेन टेस्ट करना और प्राइस नीचे। 1 2 3 4 5 टाइम्स यहां पे रेजिस्टेंस प्राइस ने टेस्ट कर दिया है। पैटर्न शोल्डर, हेड एंड शोल्डर जो इन्वर्टेड है वो बन रहा है। हमारे पास बुलिश बनने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। यहां पे हर जगह आपको डराया जाएगा कि अब कोरोना वाला, कोविड वाला जो क्रैश था वो हो जाएगा। निफ्टी डायरेक्टली 10,000 बताया जा रहा है, बैंक निफ्टी 32,000 30,000 बताया जा रहा है। देखिए, मार्केट अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप सेलिंग में जो पैसा बना सकते हो आप बाइंग में कभी नहीं बना सकते, बिकॉज जो स्पीड होती है वो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सेलिंग में बहुत जल्दी पैसा बनता है, अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर इस नेक लाइन के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो वी आर गोइंग टू बी इन द बेरिश मार्केट, तो हम बेरिश मार्केट की तरफ मूव करेंगे और उसमें रैली एंजॉय करेंगे। सेकेंड चीज, अब देखिए थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब देखिए यहां पे आप सभी लोग देख सकते हैं, अगर मैं यहां से कंसीडर करूं ये पॉइंट से, अभी के लिए प्राइस ऊपर गई, ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है, ऊपर गई, डाउन साइड आई, उसी लेवल को टेस्ट करके प्राइस में फॉल आया, अगेन उसी लेवल को टेस्ट करके फॉल आया, अगेन प्राइस ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाई। यहां पे देखिए बहुत सी बार प्राइस ने ये लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही थी और एक फॉल हो रहा था नीचे के साइड में। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, और इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स बना देता हूं, आप देख सकते हो वही एरिया है जिसे फाइनली प्राइस ने ब्रेक करके यहां एक बार सपोर्ट लिया था और ऑल टाइम हाई की तरफ प्राइस को एक तरह लेके गई थी, जो इस स्विंग के ऊपर था। ठीक है, अब अगेन प्राइस इसी सपोर्ट एरिया में आ चुकी है। अगर यहां से पुल बैक स्टार्ट करती है प्राइस तो कुछ इस तरह से प्राइस और एक बार ऊपर जा सकती है। यह मेरा फोर्थ रीजन है निफ्टी में बुलिश व्यू रखने के लिए। बट अगेन यहां पे डेली पे ये डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना है। इस नेक लाइन के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा क्यू, ये वाला क्यू, प्राइस डाउन साइड, अगेन अप, सस्टेन नहीं कर पाई, अगेन अप डाउन साइड में, ऊपर जाके रिटर्न आई और फिर अपसाइड ब्रेक दिया, तो ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला कंसेप्ट होगा तो प्राइस इस एरिया तक एक बार फॉल करेगी। मे बी ये एरिया में प्राइस सस्टेन करे, अगर यहां सस्टेन नहीं करती है तो अगेन ये एक एरिया है जहां प्राइस हॉल्ट कर सकती है लाइक दिस, और फिर अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करेगी। मार्केट में एक कहावत है,
बुल जो होते हैं वो स्टेयर केस से ऊपर जाते हैं और बियर्स जो होते हैं वो लिफ्ट से नीचे आते हैं। तो इसका सिंपल एक ही कंक्लूजन है इसका कि जब भी बुल रन होगा मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाएगा, और जब भी बेयर्स मार्केट को कंट्रोल करेंगे मार्केट लिफ्ट से जैसे इंसान नीचे आते हैं वैसे ही मार्केट बहुत रैपिड स्पीड से नीचे आएगा। तो वो रैली आप लोगों को कैप्चर करनी है, ठीक है। तो ये मेरा व्यू था। 1 आवर के चार्ट में एक बार हम लोग देख लेंगे। देखिए आपको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली चार्ट पैटर्न्स भी यहां कंसीडर करने पड़ते हैं। लाइक देखिए अब यहां पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं छोटा सा। ये आपका एक लेफ्ट शोल्डर था, ये हेड था, ये एक राइट शोल्डर था। नेक लाइन के नीचे प्राइस यहां पे कैंडल बना के क्लोज कर गई 1 आवर में, और उसके बाद फॉल होना कंटिन्यू स्टार्ट हुआ। कहां तक फॉल हुआ? यहां से प्राइस ऊपर गई थी, यही एरिया में प्राइस ने एक बार सपोर्ट ले चुकी है, ठीक है। तो चार्ट को हर एक टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग व्यूज के साथ यहां पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए यहां पे हम देखते हैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब यहां से हम लोग जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, मैं वहां पे भी ये चीज़ें अपडेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यही सपोर्ट एरिया में आने के बाद में निफ्टी ने यहाँ पे एक फॉलिंग वेज टाइप में पैटर्न बना दिया है। फॉलिंग वेज कही है, फॉलिंग चैनल कही है, लाइक दिस। अभी यहां से प्राइस कंटिन्यूसली एक लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रही है। अगर प्राइस यहां से ऊपर निकलती है तो एक बार इसे रीटेस्ट करके फिर प्राइस एक बड़ा बाउंस बैक देख सकती है। तो हम लोगों के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 16,650 के अराउंड। तो ये भी हमें एक बार देखना चाहिए, इसीलिए मैंने जो मेरा पेड ग्रुप है उसमें मैंने कॉल ऑप्शन सजेस्ट किए थे। क्यों व्यू देखिए, अब हो सकता है मैं गलत हूं, बिकॉज देखिए जो यूएस फेड के हेड है पॉवेल, उनकी भी मार्केट में कल न्यूज़ आई थी करीब 11-12 बजे के आसपास। उस उनकी न्यूज़ आने के पहले ही क्रूड ऑयल में बड़ा क्रैश हुआ कल। अगर मैं आपको क्रूड ऑयल का चार्ट बताऊं, देखिए ये क्रूड ऑयल का 1 आवर का चार्ट था। जब मैं मार्केट देख रहा था तो क्रूड ऑयल यहां के आसपास था। ये एक बड़ी कैंडल बनाई, इसी रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस ने हिट किया और यहां से देखिए एक बड़ा फॉल हुआ, ठीक है। तो ये एक इशू होता है न्यूज का, बट जब भी मार्केट न्यूज बेस ब्रेक होता है तो एक इंस्टेंट पुल बैक भी होता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब आते हैं देखिए हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। अगेन बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट पे जाते हैं। बैंक निफ्टी सेम निफ्टी की तरह ही काम कर रहा है। देखिए प्राइस ऊपर जाना, पोलन फ्लैग का ब्रेकआउट देना और कंटिन्यूसली एक ऊपर तक रैली बनाना। अब देखिए यहां पे बैंक निफ्टी का रिवर्स आने का रीजन क्या था? ये पॉइंट पे सेलिंग हुआ था जहां से प्राइस यहां तक नीचे आई थी। यही एरिया में प्राइस आने के बाद अगेन प्राइस वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है। एक बात आप लोग अगर ध्यान से देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी सेम निफ्टी की तरह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे के दिन ग्रीन कैंडल थी, वीकली कैंडल। फ्राइडे के दिन वो रेड में कन्वर्ट हुई, ठीक है। अब यहां कुछ चीजें नोटिस करने जैसी है बैंक निफ्टी में। देखिए
यहाँ से बैंक निफ्टी में फॉल आना, रीटेस्ट करना, अगेन फॉल आना, अगेन रीटेस्ट करना, अगेन फॉल आना, अगेन रीटेस्ट, फॉल, फिर प्राइस का ऊपर जाना। अगर मैं इस तरीके से एक लाइन या फिर यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करूँ लाइक दिस, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से प्राइस का डाउन आना, रेजिस्टेंस, 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 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस प्राइस बना के डाउनफॉल कर चुकी है। फाइनली ये जो रेजिस्टेंस था इसे प्राइस ने एक फाइनल टाइम रिस्पेक्ट किया, नीचे आई, फिर प्राइस ने ऊपर जाके क्लोज किया। ठीक है, यहां क्लोज करने के बाद में प्राइस अगेन रीटेस्ट करने के लिए उस जोन में आती है। मैंने क्लास में मेरे ये कंसेप्ट बताया था। सपोज ये 1000 रुपीज की लेवल है, जब भी प्राइस 900 से 1000 जाती है और सडनली ऊपर निकल जाती है, तो जो बिग प्लेयर होते हैं ना, वो 1000 रुपीज प्राइस आने के लिए एक बार वेट करते हैं और वो यहाँ पे शॉर्ट करके प्राइस को अगेन 1000 तक लाते हैं, बिकॉज वो हायर प्राइस पे कभी बाय नहीं करते हैं। हम जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, बस अब प्राइस हमें कभी मिलेगी नहीं ये रेट में, इसलिए हम लोग उसे जो प्राइस है उसमें बाय करने की कोशिश करते हैं। जो बिग प्लेयर होते हैं, मार्केट जो लोग चलाते हैं, वो क्या करते हैं, टॉप पे सेल करते हैं, अगेन प्राइस को 1000 पे आता है तो क्या होता है, देखिए पहले ये लाइन थी 1000 की, प्राइस ने 2-3 बार इसे टेस्ट किया होगा, अब ब्रेक दिया तो रेजिस्टेंस, 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 दिस टाइम ब्रेक किया, अभी तक रेजिस्टेंस था, देन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहां सपोर्ट बन के प्राइस फिर ऊपर निकलती है। तो वो लोग 1000 रुपीज पे हेवी क्वांटिटी में बाय करते हैं और फिर प्राइस ऊपर जाती है। इसीलिए बड़े प्लेयर्स का फुट स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए, तभी मार्केट से बड़ा पैसा बनता है। ये रीजन नंबर 2 था। देखिए इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बैंक निफ्टी का व्यू रखता हूं तो मैं बैंक निफ्टी का ये वाला व्यू रखता हूं कि प्राइस मैक्सिमम ये लेवल्स तक आ सकती है, यहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। जैसे निफ्टी में यहां पे वीकली या टाइम फ्रेम जो डबल टॉप वगैरह बना है, वही डबल टॉप हमारे पास बैंक निफ्टी में बन के कंप्लीट भी हो चुका है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ये डबल टॉप बना, यहां से प्राइस ऊपर गई, डाउन आई, अगेन ऊपर गई, डाउन आई, इस नेकलाइन को ब्रेक किया, यहां 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करके फिर प्राइस में बड़ा फॉल आया है। ये बैंक निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सेकेंड चीज, यहां से प्राइस का ऊपर आना, रेजिस्टेंस लेके नीचे आना, अगेन टेस्ट, अगेन डाउन, अगेन टेस्ट, थोड़ा डाउन, ऊपर की तरफ ब्रेक देना यहां से ये लेवल से, फिर नीचे आके रीटेस्टिंग एंड एक बड़ी मूव, जो मैंने आपको अभी 1000 वाले रुपीस के एग्जांपल में एक्सप्लेन की थी। अब इस नेकलाइन के नीचे जब प्राइस आ गई थी, यहां से जब प्राइस नीचे आई, ये जो रेजिस्टेंस एरिया हमने इसके पहले मार्क किया था, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और प्राइस को ऊपर लेके जा सकता है। अनदर रीजन बैंक निफ्टी में बुलिश होने का। ठीक है, तो ये सब मेरे व्यूज है निफ्टी बैंक निफ्टी में। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए, देखिए अब ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए, बट अगर यहां पे 2 दिन तक कैंडल्स बनाता है बैंक निफ्टी और इसके नीचे अगर आना स्टार्ट करता है, तो देखिए ऊपर जाके रेजिस्टेंस, डाउन, अगेन अप, सपोर्ट, सपोर्ट, बिग मूव, देन प्राइस अगेन डाउन, दिस कैन एक्ट एज एन सपोर्ट, ये एरिया अगेन। सो एक बहुत बड़ा क्रैश में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, बैंक निफ्टी 41,000 के अराउंड जा चुका था। 2-3 हज़ार का करेक्शन बहुत ही नॉर्मल है। लाइक कोई आप 100 रुपीज़ या सपोज 300 रुपीज़ का कोई स्टॉक है, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ का उसमें करेक्शन आता है ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे ही 41,000 के कोई इंडेक्स में 2-3 हज़ार का करेक्शन अगर आता है पॉइंट्स का, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये करेक्शन है, इसे एज अ क्रैश ना देखे, अपॉर्चुनिटी मिस ना करे। देखिए मैंने ये जोन आपको मार्क करके दिया है, ये जोन के नीचे अगर प्राइस आना स्टार्ट करती है तो हम लोग इस नेक लाइन के नीचे यहां तक सपोर्ट में हम
हर राइस पे सेल करेंगे। प्राइस अगर डाउन आके थोड़ा अप जाती है तो हम सेल करके अगेन नीचे की तरफ उसे पुल करने की कोशिश करेंगे। मार्केट के ट्रेंड के साथ हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड करना कोशिश करेंगे। ओके, ऑलराइट। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैं कुछ कमोडिटीज़ के, बैंक निफ्टी के, निफ्टी के या स्टॉक्स ऑप्शन के ट्रेड्स एज पर माई कंफर्ट में वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। और 25 मेंबर्स का एक मेरा ग्रुप बनाने का अभी प्लान शुरू है। मैं क्या कर रहा हूँ कि 25 मेंबर्स अगर मेरे पास आते हैं जो जेन्युइनली मार्केट से कुछ पैसे कमाने चाहते हैं, तो संडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन एक 2 से 3 आवर का एक सेशन हम लोग रखते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई प्रमोशन नहीं होगा, किसी भी तरीके की फीस या कोई चीज़ नहीं होगी उसमें, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसमें एग्जैक्टली आपको इन्वेस्टमेंट सिखाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी कैसे सिखाया जाएगा? डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि कौन से डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस आने के बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ से हम लोग, ये एरिया से हम लोग बाइंग देख सकते हैं। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है, क्यों करना है, वो एक्सप्लेन किया जाता है। कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वो सिखाया जाता है प्रॉपरली। और उसके बाद में अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ या फिर 10 लाख रुपीज़ है सपोज किसी के पास, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट मार्केट के बारे में ठीक से उन्हें पता नहीं ज़्यादा, तो मार्केट टाइमिंग से लेके हर एक चीज़ में बताई जाती है। उसमें आप 10 लाख को 10 पार्ट में डिवाइड करते हो। 1 लाख आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे एक स्टॉक में। अगर जैसे बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ ये सपोर्ट एरिया में आता है, यहाँ हमारा कुछ पैटर्न बन के अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए। कंसीडर कीजिए ये कोई स्टॉक है, ना कि इंडेक्स है। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये एरिया है, प्राइस यहाँ तक आती है, हम लोग हमारी पोजीशन प्रॉफिट लेके बुक करके बाजू में हो जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपीज़ एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, विद इन 5 to 15 डेज वो 1 लाख के ऊपर आपको अगर 10,000 से लेके 15,000 का प्रॉफिट आपको अगर होता है, मोर देन सफिशिएंट है। इस तरीके की इन्वेस्टमेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाऊंगा, बट कंडीशन ये है कि मुझे मिनिमम 25 मेंबर्स चाहिए, बिकॉज 2, 10, 15 लोगों के लिए इतना टाइम देना पॉसिबल नहीं होता है। 25 मिनिमम मैंने क्वांटिटी रखी है। आपके फ्रेंड्स फैमिली को में से अगर कोई है जिन्हें ट्रेडिंग सीखनी है या फिर इन्वेस्टमेंट सीखनी है, ट्रेडिंग नहीं कहूँगा, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग के लिए अलग से क्लास लेता हूँ मैं, इसमें इंट्राडे बेस पे ट्रेड कैसे करना है वो सिखाया जाता है। बट इन्वेस्टमेंट अगर सीखना है किसी को तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए जाते हैं, टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट लिंक और व्हाट्सएप का भी कॉन्टैक्ट लिंक, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, तो वहाँ से आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आप 25 मेंबर्स आपके फ्रेंड फैमिली को मिला के कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, एक ग्रुप बनाइए, वहाँ से हम लोग फिर आपको इन्वेस्टमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे हम लोग आपको क्लासेस देने वाले हैं। ऑलराइट, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जितना हो सके इन चीज़ों को स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जेन्युइनली ये चीज़ कोई नहीं देने वाला।